पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है और इस हलचल की सबसे बड़ी वजह है सयानी घोष। वो नेता जिन्हें कभी ममता बनर्जी की छवि कहा जाता था, आज उसी दीदी के खिलाफ बगावत का झंडा उठा रही है। कहानी शुरू होती है कुछ दिनों पहले की उस कड़क बयान से, जब आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए थे। तब एक पत्रकार ने सयानी से सवाल किया। सयानी ने दो टूक जवाब दिया, मेरे नाम में चड्ढा नहीं है, चड्ढा चड्डी बन सकता है लेकिन घोष हमेशा घोष रहेगा। इस बयान से साफ था कि सयानी ममता बनर्जी की वफादार हैं और दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं होता। सिर्फ 48 घंटे पहले सयानी घोष ने एक्स पर पश्चिम बंगाल सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। जादवपुर स्टेशन रोड पर शुभेंदु अधिकारी की बुलडोजर कार्रवाई को उन्होंने दिल तोड़ने वाली और अन्यायपूर्ण बताया। फेरी वालों को बिना नोटिस हटाने और उनके पुनर्वास की कोई योजना न होने पर सवाल उठाए। हजारों गरीबों की रोजी रोटी छिन जाने की बात भी कही। लग रहा था सयानी अब भी जनता के मुद्दों पर बोल रही हैं, लेकिन ये आखिरी तूफान से पहले की शांति। 2 दिन की चुप्पी के बाद जो खबर आई उसने पूरे बंगाल को चौंका दिया। सयानी घोष का नाम टीएमसी के 20 बागी सांसदों की लिस्ट में शामिल हो गया। ये गुट लोकसभा में एनडीए को समर्थन देने की सोच रहा है। गुट की नेता काकोली घोष तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि वे बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। जादवपुर की सांसद सयानी घोष भी उन 20 सांसदों में है जिन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं। बंगाल की राजनीति में ये यूटर्न किसी भूकंप से कम नहीं है। सयानी घोष की कहानी काफी दिलचस्प है। विधानसभा चुनाव में वे ममता बनर्जी के लिए हाई वोल्टेज प्रचार का चेहरा बनी। उनका गाना एक बार छेड़े दे नौका माझी, जावो मदीना अमार हृदय माझे कावा नयाने मदीना काफी वायरल हुआ। कुछ लोगों ने इसे ध्रुवीकरण वाला भी बताया। प्रचार के दौरान सयानी की फुर्ती देखकर कई लोग उन्हें ममता बनर्जी की तरह देखने लगे। सफेद साड़ी, हवाई चप्पल और जमीन से जुड़ी छवि। सयानी खुद भी इसकी परवाह नहीं करती थी। उन्होंने कहा भी था, अगर मैं ममता बनर्जी की पार्टी में हूं तो मुझे उनकी तरह दिखना ही चाहिए। मैं सरल और जमीन से जुड़ी रहना चाहती हूँ। चुनाव में टीएमसी को हार मिली, लेकिन ममता बनर्जी ने सयानी पर भरोसा नहीं छोड़ा। पार्टी के संगठनों के पुनर्गठन में उन्होंने सयानी घोष को टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष बना दिया। लगता था सयानी दीदी की सबसे करीबी और भरोसेमंद नेता बन चुकी है, लेकिन पिछले 2-4 दिनों में उनकी चुप्पी ने सबको हैरान कर दिया। सोमवार को हुई कई अहम बैठकों के बाद अटकलें तेज हो गई थी और फिर बगावत की खबर भी सामने आ गई। ये बगावत सिर्फ एक नेता का फैसला नहीं लगता, बंगाल की सियासत में कई सवाल खड़े कर रही है। सयानी जैसे युवा चेहरे का जाना टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। वो नेता जो दीदी की प्रतिरूप बन चुकी थी, आज उनके खिलाफ खड़ी हैं। क्या ये व्यक्तिगत नाराजगी है, पार्टी में आंतरिक कलह है, या फिर बड़े राजनीतिक समीकरण? फिलहाल ये सवाल जवाब मांग रहे हैं। सयानी के इस चाल ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। अगर 20 सांसद साथ आए तो लोकसभा में उनका वजन बढ़ेगा। वहीं ममता बनर्जी के लिए ये विश्वासघात जैसा है। दीदी ने सयानी को तरक्की दी, युवा विंग सौंपी, लेकिन अब वही सयानी बगावत पर उतर आई है। राजनीति का खेल बड़ा अनोखा है। कल तक जो चड्ढा वाली टिप्पणी कर रही थी, आज खुद बड़े बदलाव की राह पर है। सयानी घोष की कहानी बताती है कि सत्ता, वफादारी और महत्वाकांक्षा का गणित कितना जटिल होता है। आम आदमी के मुद्दों पर बोलने वाली सयानी अब खुद बड़े खेल में कूद पड़ी है। बंगाल की राजनीति अब और रोचक होने वाली है। क्या सयानी घोष और उनके गुट की ये बगावत सफल होगी? क्या वे बीजेपी में शामिल होंगी या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? अभी तो सब अनुमान है, लेकिन एक बात तो पक्की है, सयानी घोष अब दीदी सिर्फ दीदी की प्रतिरूप नहीं रही, वे अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में है। और ये कोशिश बंगाल की सियासत को एक नया मोड़ दे सकती है। खैर, सयानी घोष के इन बगावत के सुर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।